अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि बगैर किसी बैंक या ब्रोकर के क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त कैसे मुमकिन हो सकती है? तो इसका जवाब है यूनिस्वैप। ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो टोकन ट्रेडिंग को मुकम्मल तौर पर खुदकार बना देता है। चलें समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो इस सारी कहानी को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसके बुनियादी आइडिया को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसने लिक्विडिटी का सबसे बड़ा मसला कैसे हल किया। इसके बाद इसके यूनी टोकन की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये इकोसिस्टम अब किस तरफ जा रहा है। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं यूनिस्वैप के बुनियादी तस्वुर की। आखिर इसे बनाया ही क्यों गया और ये रिवायती क्रिप्टो एक्सचेंजेस से इतना अलग क्यों है? देखें, यूनिस्वैप के पीछे एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल था। क्या कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है जहां कोई भी कहीं भी बगैर किसी की इजाजत के टोकन्स की खरीदो फरोख्त कर सके? मतलब एक ऐसा सिस्टम जो मुकम्मल तौर पर खुदकार हो। और इसी सवाल का जवाब है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी डेक्स। यूनिस्वैप इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। देखें, जो रिवायती एक्सचेंज होते हैं ना, वो एक बाजार की तरह काम करते हैं जहां खरीदार और बेचने वाले बोलियां लगाते हैं। लेकिन यूनिस्वैप का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसने एक बिल्कुल ही नया रास्ता निकाला। अब हम आते हैं इसकी सबसे बड़ी सबसे खास बात पर। यूनिस्वैप का जो बुनियादी मकसद था ना, वो शुरुआती डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के एक बहुत बड़े मसले को हल करना था। और वो सबसे बड़ा मसला था लिक्विडिटी का। आसान लफ्जों में कहें तो ट्रेडिंग के लिए हर वक्त काफ़ी फंड्स या टोकन्स मौजूद ही नहीं होते थे। अब जब खरीदार कम हो और बेचने वाले ज़्यादा या इसका उलट, तो कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती हैं, जिससे ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाता था। तो यूनिस्वैप का शानदार हल था ऑटोमेटेड मार्केट मेकर यानी AMM। ये एक ऐसा इनकलाबी सिस्टम है जो इंसानों पर इन्हिसार करने के बजाय एक रियाजी के फॉर्मूले से मार्केट खुद बना देता है। इसने खरीदारों और बेचने वालों की ज़रूरत को ही ख़त्म कर दिया। और इस पूरे सिस्टम की बुनियाद एक बहुत ही सादा से फॉर्मूले पर है, x ज़रबे y बराबर k। यूं समझें कि ये एक तराजू है। एक तरफ टोकन x है और दूसरी तरफ टोकन y। जब कोई एक टोकन खरीदता है तो उसकी मिकदार पूल में कम हो जाती है और दूसरे की बढ़ जाती है। ये फॉर्मूला बस ये यकीनी बनाता है कि तराजू हमेशा बराबर रहे और इसी तवाज़ुन से टोकन की कीमत खुद ब खुद तय होती रहती है। इस जबरदस्त आइडिया के पीछे इथीरियम के एक डेवलपर हेडन एडम्स थे। उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल इथीरियम के बानी विटालिक ब्यूटेरिन की एक ब्लॉग पोस्ट से मुतासिर होकर बनाया था। और दिलचस्प बात यह है कि यूनिस्वैप नाम भी विटालिक नहीं दिया था। लेकिन यूनिस्वैप सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही नहीं रुका। सितंबर 2020 में इसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और अपना गवर्नेंस टोकन यूनी लॉन्च किया, जिसने इसके मुस्तकबिल की समत ही बदल दी। इस टोकन का मकसद यूनिस्वैप को एक अवामी और खुद कफील प्लेटफॉर्म बनाना था। इसका मतलब ये था कि अब ताकत किसी एक कंपनी के हाथ में नहीं, बल्कि उसके सारिफीन यानी कम्युनिटी के हाथ में दे दी गई। उन्हें प्रोटोकॉल के मुस्तकबिल के फैसलों में बराह रास्त हिस्सा लेने का इख्तियार मिल गया। जैसा कि यहां साफ नजर आ रहा है, कल 1 अरब यूनी टोकन्स में से 60%, जी हां 60% बराह रास्त कम्युनिटी को दे दिए गए। ये डीफाई की तारीख के सबसे बड़े एयर ड्रॉप्स में से एक था। मतलब मुफ्त टोकन की तकसीम, जहां हर पुराने सारिफ को उनकी वफादारी के इनाम के तौर पर 400 यूनी टोकन्स मिले। और फिर इस टोकन की कीमत ने तो जैसे आसमान को छू लिया। सितंबर 2020 में सिर्फ 42 सेंट से शुरू होकर मई 2021 तक ये तकरीबन $45 तक पहुंच गया। ये 100 गुना से भी ज्यादा का इजाफा था। ये डीफाई मार्केट के जबरदस्त उतार चढ़ाव की एक बहुत वाज़ेह मिसाल है। और लंबे अरसे तक सिस्टम को मुस्तहकम रखने के लिए एक दिलचस्प मंसूबा भी बनाया गया है। 4 साल के बाद 2% सालाना इफराते ज़र शुरू किया जाएगा। इसका मकसद क्या है? बस ये यकीनी बनाना कि लोग अपने टोकन्स को सिर्फ रखकर भूल ना जाएं, बल्कि प्रोटोकॉल की गवर्नेंस में एक्टिव रहें, हिस्सा लेते रहें। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। यूनिस्वैप की कहानी सिर्फ एक एक्सचेंज पर ख़त्म नहीं होती। ये एक मुसलसल तरक्की करता हुआ इकोसिस्टम है जो हमेशा कुछ नया और बड़ा करता रहता है। ये टाइमलाइन यूनिस्वैप के सफ़र को बहुत अच्छे से दिखाती है। V2 और V3 के लॉन्च से लेकर UNI टोकन की तख्लीक तक और फिर NFT की दुनिया में कदम रखने तक, ये प्लेटफॉर्म वाकई कभी रुका नहीं। वो अवामी मुल्कियत का वादा यूनिस्वैप डाओ के जरिए हकीकत बनता है। ज़रा सोचें, 310,000 से ज़्यादा लोग मिलकर इस प्रोटोकॉल का मुस्तकबिल तय करते हैं और उनका वोट उनके पास मौजूद UNI टोकन्स की तादाद है। लेकिन इस सिस्टम में कोई तब्दीली लाना आसान काम नहीं है।
किसी भी तजवीज़ को मंजूर होने के लिए कई सख्त मराइल से गुजरना पड़ता है और आखिरी मरहले में मंजूरी के लिए 40 मिलियन वोटों की हिमायत चाहिए। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई भी बड़ी तब्दीली सिर्फ तभी हो जब पूरी कम्युनिटी उस पर मुत्तफिक हो। और जब सब ये सोच रहे थे कि यूनिस्वैप का काम सिर्फ टोकन ट्रेडिंग तक ही है, इसने एक बिल्कुल नया मैदान फतह करने का फैसला किया, NFTs। ये इसकी अब तक की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल है। 2022 में यूनिस्वैप ने NFT मार्केटप्लेस एग्रीगेटर जीनी को खरीदकर सबको हैरान कर दिया। इसका मकसद सारिफिन को तमाम बड़े मार्केटप्लेसेस से NFTs एक ही जगह पर खरीदने की सहूलत देना था और साथ ही ट्रांजैक्शन की लागत यानी गैस फीस को भी कम करना था। ये यूनिस्वैप को तमाम डिजिटल असासों के लिए एक वन स्टॉप शॉप बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि जब इंटरनेट के अहम प्लेटफॉर्म्स किसी एक कंपनी के बजाय आवाम की मिल्कियत हों तो क्या होगा? जब फैसले कम्युनिटी करे और मुनाफा भी कम्युनिटी में ही तकसीम हो। यूनिस्वैप का सफर अपने ऑटोमेटेड सिस्टम और अवामी गवर्नेंस के साथ इसी मुस्तकबिल की एक बहुत ताकतवर मिसाल पेश करता है।